नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। हम निवारण मंत्र साधना करते हैं तो हर साधक या हर अभ्यासी का अलग अलग मनोकामना या विचार महत्वाकांक्षा होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि निवारण मंत्र साधना करने वाले साधक या उनके जो मार्गदर्शक होते हैं उनके अनुसार यही होता है कि आप इतना लाख मंत्र का जाप कर लेंगे तो यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद भी वो प्रयोग करते हैं किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए, तो उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका तात्पर्य हुआ यह कि आपका जो मंत्र है वह सिद्ध नहीं हुआ या कोई गलती आपने कर दिया। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आप स्वयं मंत्र की सिद्धि किसी को ट्रांसफर करते हैं और जिसे मंत्र की सिद्धि आप ट्रांसफर करते हैं उसके द्वारा मनोकामना की पूर्ति उसका तो होता है, लेकिन स्वयं आपकी मनोकामना की पूर्ति नहीं होती। मतलब आपकी जो सिद्धि है पूर्ण रूप से वह कार्य नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है? और सिद्धि को ट्रांसफर करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि साधक की जो मनोकामनाएं हैं वह पूरी नहीं होती। तो हमारा ये जो वीडियो है यह पूर्ण रूप से इसी बेस पे आधारित है कि आपकी जो मनोकामना है, आपने कोई भी मंत्र सिद्ध किया हो, कोई भी शक्ति सिद्ध की हो, उस मंत्र के द्वारा या उस शक्ति के द्वारा आपकी मनोकामना क्यों पूरी नहीं होती? क्योंकि आप तो ये चाहते हैं कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन उस इच्छा के पूरी होने से पहले ही आपके मन में कई प्रकार की इच्छाएं उठने लगती हैं। मतलब जैसे कि व्यक्ति को करोड़ों, अगर जिसने 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये में जिंदगी जो जी रहा हो, ऐसे व्यक्ति को अगर करोड़ों रुपए अचानक प्राप्त हो जाए तो उस स्थिति में वह व्यक्ति क्या उसको संभाल पाएगा या खुशियों से पागल हो जाएगा या हार्ट अटैक हो जाएगा। उसी प्रकार से जब साधकों को शक्तियां प्राप्त होती, वैसे तो जिसने कठोर परिश्रम करके 3 अनुष्ठान, 4 अनुष्ठान, 5 अनुष्ठान, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जिसने साधना किया, सफलता प्राप्त की, सिद्धि प्राप्त की, ऐसे व्यक्ति जब सिद्धि प्राप्त करते हैं तो वह भी उसको संभाल पाने में समर्थ नहीं होते हैं। वो भी गलतियां करते हैं। बड़े ही कम ऐसे साधक होते हैं जो बड़े धैर्यवान होते हैं और सिद्धियां पाने के बाद भी सिस्टमैटिक तरीके से नियमानुसार उस सिद्धि का प्रयोग करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो साधक होते हैं जिन्हें सिद्धियां ट्रांसफर के द्वारा प्राप्त होती हैं, शक्तिपात के द्वारा प्राप्त होती हैं, या जो स्वयं भी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, थोड़ा जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ऐसे साधकों को भी इस समस्या का समाधान करना पड़ता है। उनकी भी मनोकामनाएं जल्दी सिद्ध नहीं होती। उसका कारण यही है, साधक जब किसी भी मनोकामना को संकल्पित करता है उस मनोकामना को पूर्ण होने में समय लगता है, और तब तक उसके पहले ही और ढेर सारी मनोकामनाएं साधक के मन में उठने लगती हैं। बहुत सारी मनोकामनाएं, मतलब एक मनोकामना पूरी नहीं हुई तब तक कई मनोकामनाएं उसके मन में उठने लगती हैं। परिणाम यह होता है
कि कोई भी मनोकामना उसकी पूरी नहीं होती, क्योंकि आपका जो फोकस है, कोई भी मनोकामना आपके मन में निरंतर रहना चाहिए जब तक कि वह मनोकामना पूरी नहीं होती। अगर लगातार आपका रोज एक नया इच्छा उभरता है, रोज एक नया इच्छा बनता है, आज इच्छा बनती है कि आपको 4 व्हीलर की व्यवस्था हो जाए, कल भी इच्छा होती है एक अच्छी लड़की से शादी हो जाए, परसों इच्छा होती है कोई अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से रोज आपकी इच्छाएं बदलती हैं। कभी इच्छा हो जाए माता जी की तबीयत ठीक हो जाए, कभी इच्छा हो जाए कि हमारे पारिवारिक कलह जो है हमारा वो समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से आपकी जब इच्छाएं बदलती रहती हैं तो आपकी कोई भी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, और बाद में आपको लगता है कि मेरी सिद्धि काम नहीं कर रही है। सत्य तो यह है कि आपका तरीका गलत है। प्रतिदिन एक नया आपके मन में जो इच्छा पैदा हो रहा है, जो नई मनोकामना पैदा हो रही है, यही सब आपके असफलता का कारण है। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जो सिद्धि होती है वो योगबल पे कार्य करती है, इसलिए योगबल को भी बना के रखना चाहिए। अगर मान लो आपके गुरु ने आपको सिद्धि ट्रांसफर कर दिया, तो उन्होंने ट्रांसफर तो कर दिया, ठीक है, वो तो उनकी योगबल पे तो कार्य कर ही रही है, साथ ही साथ आपको भी परिश्रम करना रहता है। 10% परिश्रम आपको करना चाहिए ताकि आपका जो योगबल है वह समाप्त न हो, योगबल आपका बना रहे। क्योंकि जब आपका योगबल बना रहता है तो सिद्धि प्रॉपर काम करती है। और जो अभी मैंने बताया यह गलती कभी ना करें, नहीं तो किसी प्रकार की कोई मनोकामना किसी भी साधक की पूरी नहीं होगी, चाहे वो स्वयं परिश्रम करके सिद्धि प्राप्त की हो शक्ति की, अथवा ट्रांसफर या शक्तिपात के द्वारा उन्होंने सिद्धि प्राप्त किया हो। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और को शेयर करें।